मेरे प्यारे भाइयों बहनों विश्व के, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि जो वैश्विक सामाजिक स्वास्थ्य आपदा से हम लोग जूझ रहे हैं, उसमें आप लोगों को घबराने की नहीं जरूरत है, टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अधिकतर लोग घबरा रहे हैं, टेंशन कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहे हैं, और कुछ जो जिनको शराब नहीं मिल रही है तो वो शराब के लिए आत्महत्या तक भी कर रहे हैं। और बार बार एक ही शब्द हम ये कहना चाहते हैं कि आप, मैं मीडिया वालों से भी कहना चाहता हूँ कि आप ये दिखाइए कि कितने लोग संक्रमित हैं और कितने लोग ठीक हुए। आप बार बार ये हाईलाइट करते हैं कि कितने लोग मरे, तो वो जो चीज़ है वो आप डरा रहे हैं, पूरी दुनिया को डरा रहे हैं, हमारे भारत देश को डरा रहे हैं। आपको सबको मालूम होना चाहिए कि आज अगर पूरी दुनिया में सबसे सेफ अगर कोई देश है तो वो है भारत। और आज पूरी दुनिया हमारे देश की ओर टकटकी लगा के बैठी है कि ये भारत देश ही हमें ठीक कर पाएगा। आप लोग को अभी मालूम हुआ होगा कि अमेरिका ने हमारे को धमकी दी थी कि आपको अगर ये जो हमारी मेडिसिन हैं, जो पैरासीटामोल है या क्लोरोक्विन है, वो अगर आप नहीं सप्लाई करोगे तो हम एक्शन लेंगे। लेकिन भारत ने एकदम साफ साफ मना कर दिया। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि जब तक मैंने जिन लोगों से कमिटमेंट किया है वो उन देशों को जब तक मैं दवाई नहीं सप्लाई कर दूंगा तब तक आपको नहीं दूंगा। तो ऐसी ताकत हमारे देश के अंदर है। इस बात को आप समझिए। देखिए, विश्व जो WHO के अनुसार इटली स्वास्थ्य मामले में नंबर 2 था और हमारा देश का नंबर 104 था। लेकिन उसके बाद भी आज हमारे पास 80,000 टेस्ट लैब हैं तो नोवेल कोविड-19 की जांच के लिए। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, चाहे कोई भी राज्य की सरकार हो, सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सभी पार्टियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं। सोनिया जी अगर कोई स्टेटमेंट दे रही हैं, कोई राहुल जी स्टेटमेंट दे रहे हैं या अरविंद केजरीवाल जी दे रहे हैं, तो अमित शाह जी भी और मोदी जी भी और हमारे शिवराज सिंह चौहान जी भी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो आज पूरा विश्व और पूरा देश एक हो गया है, कोई भी चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू। लेकिन कुछ जो अशिक्षित लोग हैं वो असामाजिक तत्व बन गए हैं। मतलब बिना मास्क के बाहर घूमना, बिना लॉकडाउन के बिना बात के घूमना, उन पागलों को, उन जोकरों को हम कैसे समझाएंगे। हमारे मित्र सलमान खान ने अभी जब से वीडियो जारी किया, उसने यही बोला कि यार आप लोग अपना जान बचाना चाहते हो कि नहीं। कुछ लोग जो हैं डॉक्टरों पर हमला कर रहे हैं, नर्सों पर हमला कर रहे हैं, आशा कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे हैं। ये क्या पागलपन है? अरे आप लोग समझिए, ये दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी, आज तक जब तक ये पृथ्वी बनी है ऐसी बीमारी कभी नहीं आई। आपने कभी नहीं देखा होगा कि पूरा विश्व लॉकडाउन हो गया, पूरी जो पर्यटन स्थल थे वो एकदम शांत हो गए, ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा। तो इस बात को आप समझिए, थोड़ा सा गंभीर होइए और हमारी सरकार पे भरोसा रखिए। आप किसी भी, आप चाहे केरल में हो चाहे आप कश्मीर में हो, सब राज्य बहुत बेहतर कार्य कर रही हैं। आप सोचना चाहिए कि हमारे केंद्र सरकार ने तुरंत 75% राष्ट्रीय आपदा का पैसा जारी भी कर दिया, जिससे कि आप लोग को किसी भी प्रकार की फंड की आवश्यकता ना हो। लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कि आप लोग बार बार मोबाइल को छू रहे हैं, बार बार आप मीडिया देख रहे हैं। अरे हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने इतना अच्छा दूरदर्शन में आपको रामायण दिखा रहे हैं, महाभारत दिखा रहे हैं, बुनियाद दिखा रहे हैं, कितने अच्छे अच्छे सीरियल जिनको देखने की हम तरस जाते हैं वो दिखाए जा रहे हैं। लेकिन आप वो नहीं देख रहे हैं। आप बार बार व्हाट्सअप देख रहे हैं, टिकटॉक देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि ये जो मोबाइल का रेडिएशन है वो आपको बहुत ज़्यादा आपके बॉडी रेजिस्टेंस पावर को कम कर देता है, आपका इम्यून सिस्टम, मेटाबॉलिक सिस्टम को कम कर देता है। लेकिन आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं। बार बार हमारे प्रधानमंत्री महोदय हों, चाहे प्रकाश जावड़ेकर जी हों, दूसरा प्रधानमंत्री, चाहे हमारे नरेंद्र मोदी हों, चाहे हमारे कलेक्टर साहब हो, बार बार आप लोगों को ये बोल रहे हैं कि आप लोग अपने घर में रहिए, सोशल डिस्टेंस का पालन करिए और अच्छी किताबें पढ़िए, योग करिए, ध्यान करिए, मुद्रा योग, महाविद्या चमत्कार करिए, आप सुयोग थेरेपी, कलर थेरेपी ये सीखिए। आज हमारी शारदा योग प्राकृतिक शोध संस्थान, सहायोग अक्षय जयंती वर्ल्ड वाइड की जो संस्थाएँ हैं, चाहे वो मोनिका मंत्रा मुंबई हो, चाहे वो AAF अनु अग्रवाल फाउंडेशन हो, चाहे ABC कॉर्पोरेशन लिमिटेड अमिताभ बच्चन जी का हो, तो हम सब लोग यही बोल रहे हैं कि आप लोग प्लीज स्टे होम रहिए और अपने आपको दूसरी चीज़ों में, गतिविधियों में डाल लीजिए। अच्छे दूरदर्शन की सीरियल देखिए, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़िए। आप लोग कितनी पुस्तकें होंगी, महंगी महंगी पुस्तकें
आपने खरीद के अपनी लाइब्रेरी में सजा दी, हुआ भी नहीं होगा। एक बार फिर निकालिए, उनको पढ़िए। परिवार में आपके घर में बच्चे हैं, बच्चों के साथ आपने खेला ही नहीं, उन बच्चों के साथ खेलिए। आपके जो घर में बुजुर्ग हैं, जो गर्भवती माताएं हैं, उनका विशेष ध्यान रखिए, बच्चों का विशेष ध्यान, क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म सिस्टम, इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर रहता है बॉडी में, इन पर आप ध्यान रखिए। और आप लोग एकदम सेफ हैं, आप लोग 100% सेफ हैं। अगर आप हिंदुस्तान में हैं तो एकदम सेफ हैं। और मैं ये वो भी दावा करता हूँ कि पूरी दुनिया को भी हिंदुस्तान बचा लेगा, इसलिए आप लोग घबराइए नहीं। देखिए, अमेरिका में 3 फरवरी को केवल 3 लोग संक्रमित थे, लेकिन आज वहाँ कितने हो गए। ऐसा ही हर हाल है। अगर आप लोग सावधानी पूर्वक काम नहीं करेंगे, आप लोग यदि इस बात को समझेंगे नहीं, ये दुनिया की सबसे बड़ी ट्रांजैक्शन डिसीज है, इस बात को अगर आप समझे नहीं तो आपको कैसे समझ में आएगी। हम लोग बोल के थक गए, लेकिन आप नहीं समझते। आप लोग बोला जा रहा है कि आप लोग अखबार पढ़िए, तो आप लोग बोलते हैं अखबार में भी कोरोना है। आप लोग को फोन में भी कोरोना है, कोई फोन भी नहीं उठाता, बोलते कोरोना आ जाएगा। अरे ऐसा नहीं, ये कोई भूत नहीं है, ये कोई दैत्य नहीं है, कोई राक्षस नहीं है, ये एक मानव जनित बीमारी। हम लोगों ने पर्यावरण का नुकसान किया, हम लोगों ने समझा ही नहीं कि पर्यावरण क्या। हमारे गांधी जी बोलते थे कि अगर आप पर्यावरण धरती माता से कुछ मांगोगे तो सब मिलेगा, लेकिन अगर उससे लालच करोगे तो ये धरती माता आपको नष्ट कर देगी। तो वही चीज़ है, वही प्रकृति है, वही धरती है, सब जगह। और दूसरी चीज़, आप लोग देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो लॉकडाउन चालू हुआ, ये लॉकडाउन क्यों चालू हुआ? उसके पहले जो जनता कर्फ्यू हुआ तो वो क्यों हुआ? फिर एक बार मोदी जी ने कहा कि आप लोग सब 9 बजे अपनी लाइट बंद करिए, ये क्यों हुआ? आप लोग कभी वैज्ञानिकता से जानते ही नहीं, वहाँ सियासत चलने लगती। अरे हमारा पावर ग्रिड कमज़ोर पड़ रहा था, इसलिए मोदी जी ने बोला कि 9 मिनट के लिए आप लोग लाइट बंद कीजिए, जिससे थोड़ा राहत मिल जाए। आप लोग को यही नहीं मालूम कि कोल इंडिया के कर्मचारी बेचारे अपनी जान पर खेल कर कैसे लगातार 24 घंटे काम करके आप लोगों के लिए बिजली उत्पन्न कर रहे हैं। इस बात को आपने कभी नहीं समझा। तो आप इस बात को समझिए, हर चीज़ का वैज्ञानिक तथ्य लीजिए कि मोदी जी ने जनता कर्फ्यू क्यों लगाया था। जनता कर्फ्यू इसलिए लगाया था कि आप लोग अपना माइंड सेट कर दें तो लॉकडाउन होने वाला। तो आप लोग इस बात को समझिए, इसलिए जनता कर्फ्यू लगाया गया, इसलिए मोदी जी ने 9 मिनट के लिए आपको बोला। तो मैं कोई किसी भी पार्टी का नहीं, मैं सिविल सोसाइटी का हूँ। पिछले 30 साल से मैं WHO, UNO, यूनिसेफ, भारत सरकार, पर्यावरण परिवार कल्याण मंत्रालय, मध्य प्रदेश शासन, जिला प्रशासन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। नॉन वॉलेंटियर, हम लोग वॉलेंटियर, फ्रीलांसिंग वॉलेंटियर। और मैं अपनी संस्था के लिए मैं खुद अपनी जो पेमेंट है उसको दान करता हूँ। तो हम लोग किसी पार्टी से नहीं, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम सब पार्टियाँ, हम सब धर्म के लोग एक हैं। आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जूती, सब कोई एक हो गए, एकजुट हो गए इस विपदा के समय। तो हमें ये बात को समझना पड़ेगा और एकदम प्रेम से, शांति से आप जब लॉकडाउन का पालन कीजिए और घर में रहिए। अब देखिए, हम लोगों ने बार बार ट्वीट किया, WHO को एहसास कराया कि आपने 21 जून को वर्ल्ड योगा डे क्यों घोषित किया। आपने जब वर्ल्ड योगा डे घोषित किया तो उस पर रिसर्च किया होगा कि योगा का जो प्राण मुद्रा है या राजयोग है या हठ योग है, तो योगा के जो आयाम है या हमारे जो नेचुरोपैथी फिजियोथेरेपी है, आयुर्वेद है, इनका कुछ फ़ायदा होगा। ये बॉडी इम्यून सिस्टम बढ़ाते हुए, रजिस्टेंस पावर बढ़ाते हुए कई रोगों को बचाते हैं। जैसे हमारी मोनिका मंत्रा मुंबई कहती है कि यहाँ पर आपका सर्दी का पॉइंट है, यहाँ पे गले का पॉइंट है, यहाँ लंग पॉइंट है, यहाँ पे किडनी पॉइंट है। अगर इसको आप बराबर प्रेशर देते रहेंगे तो आप एकदम ये सर्दी से बचे रहेंगे। तो सबसे बड़ा इसमें क्या होता है कि सर्दी होती है, फिर गले में इन्फेक्शन होता है या फिर लंग्स में इन्फेक्शन होता है। तो अगर आप ये करते रहेंगे तो आपको लंग या मतलब सर्दी लगेगी नहीं। अगर हम अक्षय शिवलिंग मुद्रा करेंगे तो हमारे बॉडी पावर हाउस बन जाएगी, हमको सर्दी नहीं लगेगी। तो इस बात को समझिए। अगर हम आर्सेनिक एल्बम 30 ले लेंगे तो हम इस सब चीज़ डॉक्यूमेंट। आर्सेनिक एल्बम 30 क्यों बोला जा रहा है? इसलिए बोला जा रहा है कि जब हैनीमैन साहब ने जब यूरोप में कालरा और हैजा फैला था तो लक्षण के आधार पर आर्सेनिक एल्बम को दिया था, तो उससे कालरा हैजा काबू में आ गया। इसलिए आपको बोला जा रहा है कि आप आर्सेनिक 30 ले लीजिए। तो आप ये सोचिए कि आज की विश्व में हम सबसे ज़्यादा सेफ हैं। आप लोग घबराइए नहीं और मतलब तनाव मत करिए प्लीज़, और आप एकदम सेफ जगह हैं और आप घर में रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और मास्क जरूर लगाइए। ये जो मास्क है इसको जरूर जब बाहर निकलते तो लगाइए। इसलिए क्यों लगाइए कि आप कोविड-19 से भी बचे रहेंगे। और दुनिया की सबसे बड़ी जो बीमारी है वो है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस।
हमारे यहाँ एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। इस वजह से हमारे यहाँ टीबी से 1.5 लाख लोगों की मौत होती है। ये बात आपको नहीं मालूम। हमारे उमरिया ज़िले में ही 40 लोग पिछले साल मरे हैं टीबी से, लेकिन हमारे यहाँ एड्स का विज्ञापन चलता है। तो आप इस बात को समझिए कि दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है टीबी। तो जो टीबी से बचना है तो आपको मास्क लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ एयर और डस्ट पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। और यही सबसे बड़ी पैनिक टीम है कि ये WHO भी बोलता है कि पूरे वर्ल्ड में 4.5 लाख लोग टीबी से मरते हैं। तो इसलिए आपको मास्क लगाना, जब भी आप घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर लगाएं। तो ये आपको कोविड-19 से भी प्रिवेंट करेगा और टीबी से भी प्रिवेंट करेगा। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे अपनी सरकार पे भरोसा रखें, केंद्र सरकार पे भरोसा रखें, और जो भी राज्य की होता है, केरल से कश्मीर से, आप भरोसा रखें, घबराएं नहीं, तनाव न करें, और जो हमने आपको बोला है उसको करें, और आप लोग एकदम सुरक्षित रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना से संघर्ष करना है, लड़ना है, डरना नहीं है। थैंक यू वेरी मच। विजय कुमार जोशी, फॉर इंडिया।